तैयारी करते हैं। जैसे सचिसुत प्रभु बता रहे थे कि फिर इतने बड़े गैदरिंग मिलने का सुविधा होगा कि नहीं, तो आज ही आसपास में जितने भक्तों के गौर नित्य आइडेंटिटी थे सब ला करके यहाँ आज सबके सामने ड्रेसिंग हो रहे हैं, अभिषेक कराए। टेबल नहीं हो सकता, छिड़कन क्यों करते हैं मुझे। हरे कृष्ण। हाथ में मत लगाए, ऐसे रखे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उपलक्ष्य में कई भक्तों ने कई प्रकार की बधाई गीत गाए हैं। तो एक संगीत से आज गा करके शुरू करते हैं आज के भजन। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। जिनका पास मोबाइल है वो निकाल सकते हैं। सुंदर वाला सुंदर वाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर सुंदर सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाल चंदन तिलक मनोहर भाल चंदन अलका शोभे कपुलन में। अलका सुंदर माला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सिरे चूड़ा तरसी वाले बन फूल माला जिया पर डोले। पहिरन पीत पतांबर शोभे। नूपुर ऋण चरणन में। नूपुर सुंदर लाला सचिर नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तनु है निधि बन माजे बंसी बजाए। विश्वरूप की प्रभु जी साही।
आवत प्रकट ही नदिया में, आवत प्रकट ही सुंदर नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गावत राधा कृष्ण नाम, कोई गावत हरि गुण गान। मंगलतान मृदंग रसाल, मंगलतान बाजत है कोई रंगन में, बाजत है कोई सुंदर सचिव नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। श्री श्री निताय गौर सुंदर की, शील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। क्योंकि आप लोग श्री श्री निताय गौर सुंदर की उपासना पूजा कर रहे हैं,
मुझे लगता है अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा संख्या में गौर निताई है नहीं। एक बार कुछ साल पहले मेरे याद है, मैं आया था कहीं एक फंक्शन में, लगभग बहुत सारे गार्डन में हुआ था। तो यहाँ गौर निताई के फॉलोअर बहुत है। वही जनवरी महीना था, मुझे पता है इस महीना में कैसे। तो आप जानते हैं गौरांग महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, इतना तो जरूर जानते होंगे, जरूर घर में रखते हैं, पूजा करते हैं। कहा गया है शास्त्र में, ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल सई बलराम हैल निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण है, वही सची सुत गौरांग महाप्रभु है। सची माँ, सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण दोबारा प्रकट हुए थे ये कलियुग के प्रथम संध्या में। और श्री बलराम जो रोहिणी नंदन थे, वो हड़ाई पंडित और पद्मावती माता के पुत्र के रूप में निताई नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। तो ही कृष्ण दोबारा प्रकट हुए। एक हम जो भजन गाए उसमें लिखा, राधा कृष्ण एक तनु है प्रकट नदिया में। क्योंकि श्री कृष्ण जब द्वापर में वृंदावन में प्रकट हुए थे, अनेक प्रकार लीला किए। उसमें उन्होंने अपना उपदेश में सबसे विख्यात भगवत गीता का उपदेश किए थे। अर्जुन को लक्ष्य करके पूरे मानव समाज के लिए ये उपदेश, और वो संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ उपदेश माना जाता है, क्योंकि भगवान के द्वारा बोला गया, और कोई व्यक्ति नहीं, कोई महापुरुष नहीं, साक्षात भगवत वाणी। तो उसमें उन्होंने जो अंतिम उपदेश दिए थे, पूरे 18 अध्याय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को बोले। अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे, यद्यपि पहले तैयार होकर गए थे लड़ने के लिए। जब सामने देखे कि उन्हीं के परिवार के लोग, उनके पिता, ताऊ, चाचा, उनके गुरुजन, वही सब खड़े हैं, बोला जिनके साथ में बचपन से बात ही नहीं किया, जवाब नहीं दिया, मुंह से बात नहीं बोला, उनको बाण कैसे चलाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा। अर्जुन बड़े भद्र थे, भक्त थे, तो बोले ना, मेरे से नहीं हो सकता। मैं ये सामान्य संपत्ति के लिए, ये जमीन जायदाद के लिए, ये मेरे गुरुजन परिजन को मैं हत्या करूंगा? नो, मैं बसे भिखारी बन जाऊंगा, जंगल में आदि रहूंगा, भीख मांग कर खाऊंगा, ये सब काम की लड़ाई झगड़ा नहीं करूँ। लेकिन भगवान चाहते थे कि धर्म को स्थापना करना। ये जो खड़े थे सामने में कौरवगण, ये अधर्म के जड़ थे। भगवान चाहते थे अधर्म नाश हो, धर्म की स्थिति हो। तो अर्जुन को उन्होंने फिर उपदेश दिए। अर्जुन जब धनुष निकाल कर राइफल डाउन कर दिया, तो भगवान ने उनको बोले, एक आध घंटा कुछ प्रवचन किए। वहीं पे भगवान ड्राइविंग कर रहे थे अर्जुन के गाड़ी को, ड्राइवर सीट में बैठे बैठे स्टीयरिंग पकड़ करके वहीं बैठ करके बोले। अब अर्जुन जो बिल्कुल बोले कि मैं बुखार आ चुका था, पूरा शरीर कंप रहा था। भगवान के प्रवचन खत्म हुआ तो अर्जुन रेडी, धनुष उठा लिए, बोले प्रभु अभी मैं रेडी हूँ, करिष्ये वचनम तव। अब आप जिसको बोलेंगे किसी को ही मारने के मार सकता हूँ। अब मैं समझ गया। तो क्या समझ गया? जिनको समझने से और ये संसारिक दुख मोह कुछ ही नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, वो जो आत्मज्ञान है, वो भगवान ने गीता में दिए।
कहे उन्होंने अपने से मुख से। इस उपदेश के अंतिम अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु आप क्यों आते हैं? भगवान बोले मैं बार बार आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना, हाँ। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब मैं आता हूँ। आकर क्या करते हैं? न परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतिनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं हर युग में धर्म को स्थापना करने के लिए आता हूँ। चौथा अध्याय में यही बात कहे। उत्तर दे, मेरा आने का कारण है धर्म की स्थापना, साधुओं को परित्राण, दुष्कृतियों के विनाश। अब उपदेश देते देते, अनेक प्रकार के उपदेश देते देते अंत में जो 18वां अध्याय में बोले अर्जुन मैं क्या बता, मुझे बताया सब समझ में आया कि नहीं पता नहीं। अब तुझे मैं तुझे ज्ञान बताया, आत्मज्ञान, उसमें टॉप सीक्रेट गुह्य ज्ञान बताया, उससे भी बेटर गुह्यतर ज्ञान बताया, उससे भी सुपरलेटिव डिग्री में गुह्यतम ज्ञान में बताया। अभी मैं तुझे अर्जुन, तू मेरा मित्र है, मेरा भक्त, तुझे गुह्य सर्वगुह्यतम ज्ञान बताता हूँ। समझ ना? गुड, बेटर, बेस्ट। गुह्य ज्ञान मतलब अति गोपनीय ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गोपनीय से उससे भी और बेटर सीक्रेट नॉलेज, गुह्यतम ज्ञान, बेस्ट, सबसे गुह्यतम। अब बोलते हैं कि तीनों बता दिया, तू समझा कि नहीं? अभी तुझे मैंने सर्वगुह्यतम ज्ञान बताता हूँ। क्या? न सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मुख्यैषामि मा शुचः। आप लोग सुन करके सोचेंगे, भगवान इसी गीता में बताए थे उनके आने का उद्देश्य होता है धर्म को स्थापना करना। वही भगवान जो कहे कि मैं धर्म स्थापना करने के लिए आता हूँ, अभी वही खुद अपने सिमुख से बोलते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य, सब धर्म को त्याग दो। ये धर्म त्याग करवाने के लिए आए थे ना पकड़वाने के लिए, स्थापना करने के लिए आए थे? कंट्राडिक्ट होता है बात में। कोई भी सोचेगा, बोले प्रभु बोले थे कि धर्म स्थापयामि, अब बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान कंट्राडिक्ट नहीं कहते हैं, वही बात कहते हैं। ये समझने का बात है कि जो धर्म को भगवान स्थापना करने के लिए आते हैं, जो मनुष्य मात्र के एकमात्र चरम परम धर्म है, एकमात्र धर्म है, इसी धर्म को स्थापना करने के लिए बाकी जो तथाकथित कुधर्म, अपधर्म, छल धर्म, छद्म धर्म, ठग धर्म सब फैला हुआ है, उसको सब त्यागना पड़ेगा। सो कल्ड धर्म सब छोड़ना पड़ेगा। एक ही धर्म जो है, जो वास्तविक धर्म है, जो परम धर्म है, जो चरम धर्म है, इसी धर्म को स्थापना करने के लिए श्री भगवान आते हैं। वो धर्म क्या है? वो सेकंड लाइन में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ दो। फिर क्या करने के लिए बोलते हैं? माम एकम शरणं व्रजः। वही भगवान को शरणागति ही एकमात्र धर्म है, वही परम धर्म है जीविका, और कोई नहीं। इसी धर्म को लाने के लिए बाकी जो इधर उधर धर्म छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मुझे कुछ तकलीफ होता है, तो किसी बताया यहाँ तकलीफ होता तो ये चेंज कर दो सीट, यहाँ आ जाओ। जब मैं यहाँ जाऊँगा तो पहले यहाँ जाऊँगा ना, पहले यहाँ छोड़ूंगा? यहाँ छोड़ना पड़ेगा तब तक जाऊँगा। तो इसलिए अभी जो धर्म को पकड़ करके हम इतने दुखी, इतने संतप्त, इतने टेंशन, इतने सारे पड़े हैं, अगर हमको सुधारना है, हमको अच्छा बनना है, तो क्या करना होगा? उसको छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी तक संसार में जितने फैले हुए, जितने सारे समझ में तेरे आया है, जानता है, समझता है, धर्म करके सबको छोड़ो, सारे गड़बड़ी है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए सर्वान धर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ो। ये जितने प्रकार के आजकल समाज में, बाजार में जितने से धर्म करके जो प्रचारित हो रहा है, कुछ धर्म नहीं है। एकमात्र परम धर्म है श्री कृष्णम शरणं मम।
श्री कृष्ण के शरणागत होना, बस यही एक ही धर्म है। इसी को बोले कि माम एकं शरणं व्रज। भगवान बड़ी चुन करके शब्द लगाए, माम शरणं व्रज कह सकते नहीं, एकम, और किसी का नहीं है। क्योंकि कई लोग हैं अर्थ को कदर्थ करके बोले ठीक है आपके शरण में जाएंगे, लेकिन मेरे पत्नी पुत्र परिवार उनके लिए कुछ, बोले नहीं, किसी के लिए नहीं, मुझे शरण करना है, मेरे लिए करना है, और किसी के लिए नहीं, एकम मम। तो भगवान ने अंतिम उपदेश दे करके उसके बाद अपने स्वधाम प्रत्यावर्तन करते हैं। लेकिन जा करके सोचे कि मैं जो उपदेश देकर आया कि शरणागत धर्म का, लेकिन मैं तो बोल करके आया, लेकिन सिखाया तो नहीं कैसे शरणागत करना है प्रैक्टिकल। हम लोग को कोई प्रैक्टिकल नहीं देने से हम इतने तो ज्ञानी नहीं समझ पाए उसको। कोई शरणागत जानते नहीं कैसे शरणागत होता है, तो कैसे जानेंगे? बोले शरणागत करना है, कैसे करना है ये पता नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो भगवान बोले ना, कंप्लीट नहीं हुआ। मैं जो समाज को सिखा करके आया अर्जुन के माध्यम से, लेकिन मुझे दिखाया नहीं कैसे करना होता है, तो जाकर मुझे प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा कि कैसे शरण लिया जाता है। तो भगवान तुरंत कृष्ण अवतार के बाद में लेट नहीं किए, इमीडिएट गए थे, तुरंत आए। बोले ना जा करके कंप्लीट करना पड़ेगा टीचिंग को। शरणागति बोल कर आया लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, तो इमीडिएट फिर भगवान आए। द्वापर के बाद तुरंत कली की शुरुआत में आ गए। और इस बार क्योंकि उनको सिखाने के लिए आना था शरणागति कैसे, शरण कौन लेता है, सारे जीव लेते हैं शरण भगवान का। आप लोग शरण सब समझते हैं ना, जैसे दो आदमी लड़ते हैं, जो बलशाली आदमी जो निर्बल है मनोबल, वो उनको फिर शरण में जाता है, बचा दो मुझे हाथ उठाना, यही है शरणागति ना। हाथ उठाना बोले सरेंडर कर लिया। आजकल भी इसको माना जाता है, लड़ाई में कोई अगर गन डाउन करके अस्त्र फेंक करके हाथ उठा देता है, फिर बोलते हैं अरे सरेंडर कर लिया, फिर है ना, नहीं सरेंडर कर लिया। अभी कई देश में भी है जो शरणार्थी बोलते हैं, जो उन लोग को मिलता नहीं रहने का खाने का, बड़े तो आकर जो समर्थ देश से हाथ उठाते हैं हमको सहायता कीजिए, तो उनको शरणार्थी बोलते हैं। तो फिर जो समर्थ देश है उनको रहने का खाने का रोजगार का सारी व्यवस्था देता है कि नहीं। कई भारत देश में देखें कितने शरणार्थी, बांग्लादेश से कितने शरणार्थी आए, उसके बाद जो हाथ उठा दे दोनों, तो मतलब शरण मुद्रा है, इस मुद्रा को कहते हैं शरणागति मुद्रा। तो फिर उनको कोई मारेंगे नहीं, बोले अरे ये सरेंडर बेचारा, उनको मदद करो। तो भगवान कहते हैं कि तो शरणागत लेते हैं जीव में हमेशा कमी रहता है। प्रभु है समर्थ और जीव है असमर्थ। तो जीव भक्त भगवान के शरणागत होता है, भक्त जीव होता है, भगवान समर्थ होते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार जो भगवान आए, भगवान कृष्ण, वो भगवान बनकर नहीं आए। क्या बनकर आए? भक्त रूपम, भक्त बनकर, क्योंकि शरणागति सिखाना था। शरणागति सिखाने के लिए प्रैक्टिकली उनको ही शरण लेना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान न बन करके इस बार भक्त बन करके आए। साक्षात श्री भगवान अगर छिप करके, मेकअप करके, ड्रेस चेंज करके भक्त बनकर आते हैं तो क्या बनते हैं? महाप्रभु बनते हैं। और जब मेकअप निकाल लेते हैं तो कृष्ण बनते हैं। यही है भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त हैं पूरे चराचर ब्रह्मांड में, सबसे टॉप मोस्ट भक्त है श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका हमेशा, उनका नाम राधा इसलिए पड़ा कि वो आराधना करना चाहती। आराधना मतलब उपासना पूजा ऐसे। राधा रानी के जन्म प्रसंग में है कि भगवान रास मंडल में बैठे थे, सोच रहे थे कुछ आनंद के बारे में, तुरंत उनसे वाम भाग से एक वो लड़की प्रकट हुई, हो करके दौड़ने लगी। रास मंडल में प्रकट हुई और दौड़ने लगी, इसलिए राधा धावमान। किस लिए दौड़ने लगी? फूल तोड़ करके भगवान के चरण में
रखने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए, उपासना आराधना करने के लिए। तो ये है। तो राधा रानी हमेशा कृष्ण को सेवा करती है, अपना लिए कोई कामना नहीं, निज सुख वासना को कंप्लीटली छोड़ के केवल कृष्ण के सुख के लिए सेवा करती है। तो कृष्ण भगवान देखे, मुझे देख करके वो बहुत खुश होता है। तो मेरे में क्या विशेषता है ये तो मैं नहीं देख पाता हूं। आप अपने मुंह कोई देख सकता है? आपने आंख कैसा है कोई देख सकता? कोई नहीं देख सकता ना। किसी भी इंद्रिय से अपने आंख को देख नहीं सकते, है ना। दूसरे कोई देखेगा, आप नहीं देख सकते। तो भगवान बोले मुझे देख करके उतने प्रसन्न होता है, तो मैं कैसा हूं? एक था वो मुझे जानना होगा। अगर मुझे जानना होगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, दूसरे जो देखते हैं वही बनना पड़ेगा। और दूसरा, वो मुझे देख करके कितना सुखी होता है, मैं भी इतना सुखी नहीं हो पाता हूँ। एक होता है सेवक, एक होता है सेवा करने वाला सेवक, एक होता है सेव्य, सेवा लेने वाला। तो भगवान सेवा लेते हैं, सेव्य हैं, और राधा रानी सेवा करती है, सेविका। सेवा करके जितना आनंद उनको प्राप्त होता है भगवान से ज़्यादा, भगवान देखते हैं कि मुझे सेवा के हम प्रसन्न हो, लेकिन मेरे से कई गुना ज़्यादा प्रसन्न वो हो रहा है। बोले मैं नहीं हो पाता, वो तो मेरे से आगे है। तो ये जो सुख हो मेरे से ज़्यादा, उसको मैं कैसे प्राप्त करूं? जब तक मैं वो नहीं बनूं, भक्त नहीं बनूं, सेवक नहीं बनूं, तब तक नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान इस बार भक्त बन करके आए, और सबसे श्रेष्ठ भक्त राधा रानी, इसलिए उनसे दो चीज़ ले लिए। इसलिए निधि वन में जो राधा रानी थे, भगवान ने कायदा करके चुप करके उनसे दो चीज़ चोरी करके ले लिए। भगवान को इसलिए चोर कहते हैं। छोटे मोटे चोरी करना, आप बोलते हैं माखन चोरी करता है, लोग बोलते हैं वृंदावन में फेमस है, क्या है भगवान का नाम? माखन चोर करके नाम उनका प्रसिद्ध तो है, रिकॉर्ड में नाम है उनका, बचपन से चोरी किए हैं। लेकिन किसका घर में कोई माखन चोरी करेगा, वो पुलिस में केस करेगा? कभी नहीं करेगा, कोई माना नहीं जाए, FIR लिखेगा नहीं माखन चोरी के लिए ना। बोले माखन चोरी किए, गोपियों के वस्त्र चोरी किया, अरे वो यूज्ड क्लॉथ है। कोई नया कपड़ा होता तो कोई बोलता हमारे क्लॉथ चोरी किया, यूज्ड क्लॉथ गोपियों को पहना हुआ कपड़ा चोरी किया, उसको फिर गोपियों का ये मेल है ये फीमेल है, ये कपड़ा को लेकर करेंगे क्या? तो इसलिए कोई उसको केस माना नहीं जाएगा। तो वे इसीलिए बोलते ये क्या चोर बोलते हैं? बोलते चोराग्र गण्य चोरों के सरदार, क्या चोरी किया? अरे बचपन से माखन चोरी किया था, गोपियों के कपड़ा चोरी किया था, ये कोई बात होता है? चोरी थोड़ी माना जाएगा, चोरी केस में नहीं माना जाएगा, उसको कोई FIR दर्ज नहीं करेगा। बोलते क्या? नहीं तू नहीं जानता, वो ऐसे चोर हैं, ऐसे चीज चोरी करते हैं जो अभी तक संसार में ऐसा कोई चोर जन्म ही नहीं हुआ कि ऐसा चोरी कर ले। अब जानते हैं क्या चोरी करते हैं? वो मन और हृदय को चोरी करते हैं। अभी तक कोई चोर जन्मा हुआ जो किसी का हार्ट को चोरी कर ले? हार्ट चोरी करने का मतलब समझता ना? चोरी मतलब आपका चीज, जैसे मेरा ये फोन रखा हुआ है, कोई आ करके मैं इधर उधर बात कर चुप से बिना बोले बिना पूछे उठा ले, तो उसे तो चोरी कहा जाएगा। यदि बोल करके ले तब तो चोरी नहीं, मांग करके लिया, मांग कर लिया नहीं, बिना पूछे आपके समन उठा ले तो उसको क्या कहा जाएगा? चोरी कहा जाएगा। तो आपके हृदय को आपको बिना पता, आपको बिना बोले कोई ले सकता है? भाई हृदय को लेने के लिए छाती फाड़ना पड़ेगा ना, एनेस्थेसिया दिए बिना, ऑपरेशन थिएटर में गए बिना, ये सब डॉक्टर लोग बैठे, कैसे कोई हार्ट को निकालेगा? सच डेलिकेट ऑपरेशन है हार्ट ऑपरेशन, और उनको पता ही नहीं। चोरी मतलब पता नहीं चला, हार्ट गॉन, हृदय गया, मुझे पता ही नहीं चला कब कहां से कैसे ले लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये एक्सपर्टीज ये चोर का है। हृदय को भी चोरी करके ले ले, आपको पता ना चले, और मन को भी चोरी करते हैं। मन भी कहाँ है हम ही पता नहीं चलता है। सब बोलते हैं मेरा मन, मेरी मन, लेकिन कहाँ कैसा काला है कि गोरा है कुछ नहीं पता। लेकिन वो पता लगा करके कहाँ है हमसे मन, उनको नहीं लेते, चोरी करके ले जाते, हम पता नहीं चलता। केवल हृदय नहीं, मन नहीं, हमारे जितने कर्म है उसको भी चोरी कर लेते।
हाँ, इसलिए इसे चोर को घर बुलाना पड़ता है। वो चोर आकर के सारे हमारे जितने संचित कर्म है सबको चोरी कर लेता है। तो ये ऐसे चोर हैं। तो इसलिए श्री राधयाया हृदयस्य चोरम, राधा रानी की भाव और उनके कांति, ये दोनों को ले लिए चोरी करके। भाव में तो सब होता है मन, तो इसी को लेकर के जिस प्रकार से राधा रानी सेवा करके कृष्ण को सुख आस्वादन करती थी, इस प्रकार के लिए उन्होंने भक्त बन करके राधा भाव को धारण करके भक्त के रूप में प्रकट हुए। जिस प्रकार राधा रानी हमेशा हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करके रोती थी, और कृष्ण आकर के अभी सेम प्रकार से गौरांग महाप्रभु हा कृष्ण करके रोने लगे। तो भक्त के वेश धारण करके, भक्त के रूप में भक्त के भाव को स्वीकार करके भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। इसी को आचार्य कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद सुय धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हम जैसे बद्धजीव को दया करने के लिए अपने स्टाफ, अपने पार्षद और अपने धाम उनको लेकर के आए। क्या करने के लिए आए? न अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान, प्रेम दान करने के लिए। इसलिए प्रेमदाता 3 ठाकुर हुए हैं विशेष करके हमारे पुराण में हम पढ़ते हैं। एक तो हे त्रेतया में राम, उनका हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा बिल्कुल टस से मस नहीं, एक पत्नी व्रत, पितृभक्त, सत्यवादी, जो सब बिल्कुल लिमिट, नो क्रॉस लिमिट, बिल्कुल मर्यादा में रहे। और उसके बाद में आए दूसरे भगवान द्वापर में, वो सारे मर्यादा तोड़ने वाले, कुछ मर्यादा नहीं। ये तो बिल्कुल सत्यवादी, धार्मिक, भद्र, ये बचपन से चोरी किए, मतलब कोई लिमिट नहीं रखे, सारे लिमिट तोड़ दिए, है ना। नहीं, एक प्रकार से समझा जाता है भगवान राम 9 के दिन पैदा, मालूम है ना, 9वीं, सीता भी 9वीं। 9 जो डिजिट होता ना, 1 2 3 4 5 6 सबसे श्रेष्ठ संख्या है 9। उसके बाद डबल डिजिट हो जाएगा, सिंगल एकाक्षरी अक्षर का सर्वश्रेष्ठ संख्या है 9। 9 श्रेष्ठ है लिमिट, उसके बाद में फिर वो क्या करना, फिर डबल डिजिट हो जाएगा, वो लिमिट है, मर्यादा है संख्या का। और 9 एक ऐसी संख्या है, 9 में आप कुछ भी गुना कीजिए वो 9 ही होगा, जानते हैं इस बात को। एनीथिंग यू मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करो वो 9 ही होगा, क्योंकि मर्यादा में रहता है ना। तो इसलिए भगवान और सीताराम मर्यादावान है, हमेशा मर्यादा से ऊपर नहीं नीचे नहीं जाएंगे, हमेशा 9 मेंटेन कर रहेंगे अपना स्थिति। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। स्थिति से कभी ऊपर ना नीचे जाएंगे, हमेशा अपनी स्थिति को मेंटेन करते हैं, लिमिट को मेंटेन करते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। और उनके बाद में आए कृष्ण, कोई मर्यादा नहीं, वो 8 अष्टमी को आए, राधा रानी भी अष्टमी को आई, दोनों अष्टमी। और 8 संख्या को गुणा करके देखिए, इसमें 1 से लेकर 9 तक सारे हैं, सारे संख्या, क्योंकि भगवान कुछ नहीं रखे। बोले अरे भगवान है, एक मानूंगा क्या, नियम क्या, मेरा क्या नियम है? कोई नियम नहीं। जैसे हम लोग का मंदिर में होता है मंगल आरती 4:30 बजे, जगन्नाथपुरी में जाएंगे, उससे पूछे मंगल आरती क्या, मंगल आरती क्या, टाइम क्या होगा? हे महाप्रभु है, जब उठेगा तब होगा। वो टाइम के अंदर वो नहीं है, टाइम उनके अंदर है। हाँ, वैसे बोलेंगे, जब उठेगा तब होगा। कभी 5, कभी 5:30, कभी 6, कभी भी हो सकता है। जब उठेंगे प्रभु तभी होगा मंगल आरती। ऐसे नहीं कि समय के अनुसार वो चलेंगे, नहीं, समय उनके अनुसार चलेगा। तो ये प्रभु है, तो उनको नियम फॉलो नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण है, वो मर्यादा तोड़ ताड़ के रहे, तो इसलिए उनको कहा गया लीला पुरुषोत्तम। वो लीला करके देखा, बोले वो भगवान, परम भगवान में हूँ मैं, मर्यादा पालन करना मेरा काम नहीं है। मैं राजपुत्र हूँगा, धर्म पालन करूँगा, सत्य करूँ, बोले ये सब क्या है, मैं राजपुत्र तो कुछ नहीं, मैं तो साक्षात
परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान, हमारे लिए क्या नियम है? तो इसलिए सब नियम तोड़ करके लीला करने लगे, इसलिए लीला पुरुषोत्तम है। और उसके बाद में ठीक आए श्रीमन महाप्रभु। उन्होंने, उनका तो ना कोई मर्यादा रखना था ना लीला करना था, वो केवल आए थे एक ही काम के लिए, जीव के ऊपर इतनी कृपा उनका हुआ तो बोले मैं कैसे उन लोग को भला करूं, जो चीज कोई देव दुर्लभ ब्रह्मा शिव तक नहीं है, किसी को प्राप्त नहीं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम को दे देने के लिए आए। ये भगवान के अवतार, विशेष महावदान्य अवतार, प्रेम दान करने के लिए आए, इसलिए उनको कहा गया प्रेम पुरुषोत्तम। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, ये है प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम दाता। प्रेम देने वाला कोई अब तक नहीं थे, यही एक ही है प्रेम दान। और प्रेम केवल कृष्ण दे सकते हैं, कृष्ण अवतार भी नहीं दिए, लेकिन वही कृष्ण अभी ये महाप्रभु बनकर प्रेम दान करने के लिए आए, इसलिए सबसे दानी माना जाता है महावदान्याय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वही कृष्ण प्रेम प्रदायक श्री कृष्ण ही गौर रूप में आए, वही महावदान्य अवतार है। परम करुणा बहुदुई जना, इसलिए उनका साथ करुणा किसी और अवतार में नहीं है। अवतार सार, गौर अवतार, सारे अवतार का सार, क्योंकि इस चीज को किसी अवतार ने किसी ने नहीं दिया था। गौरांग महाप्रभु आप देखिए, बाकी जितने अवतार हुआ है, किसी ने किसी अस्त्र शस्त्र लेकर आए, परित्राण दुष्कृति विनाश करने के लिए भगवान राम कोदंड धारण किए। कृष्ण तो चक्री है ही है, चक्र चलाते हैं, है कि नहीं? और बाकी जितने देखो सो देवी देवता सब कुछ ना कुछ अस्त्र धारण किए, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण मुकुंद माधव जादव हरि, बोलो न बोलो रे गो मदन भरी, कुछ नहीं है। लेकिन जो जानते बोलते रे बाप रे बाप, उनका अस्त्र पार्षद है, उनका अस्त्र है ना। कौन क्या अस्त्र धारण के जानते? महाप्रभु का अस्त्र क्या था ना? सांग पांग अस्त्र, अंग और अस्त्र भी लेकर आए थे। उनका अस्त्र क्या था? किस अस्त्र से वाटा कर रहे थे? नहीं, वो अस्त्र नहीं था। आप नहीं जानते, अब से जान लीजिए। महाप्रभु का अस्त्र है उनका चेहरा, खूबसूरत चेहरा। He was so beautiful, so enchanting। अब भगवान 7.5 फीट का हाइट था उनका, और आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, कनक कहते हैं सोना को, बिल्कुल काचा सोना बंगाली में कहते हैं, मोल्टेन गोल्ड। सोने को पिघला दो, आग में डालो, सोने जब मेल्ट होने लगता है तो वह कलर कैसा होता है? ब्राइट येलो, है कि नहीं? तो पिघले हुए सोने की, चमचमते हुए सोने की रंग का है, बिल्कुल टप से बटम। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, संकीर्तनेक पितरो कमलायताख्यो। उनका जो आंख था बिल्कुल कमल के जैसा था, और आयत कान के तक, हमारा यही तक है ना, उनका ये आंख के यहाँ तक था। इतनी बड़ी बड़ी लंबे आंख था, और इतने लंबे चौड़े, बिल्कुल सोने के जैसा वर्ण था। जब हाथ उठाकर खड़े हो जाते थे, कोई भी प्राणी, मनुष्य की बात ही छोड़ो, वर्णन आया महाप्रभु के लीला में। महाप्रभु जब पुरी से वृंदावन को आते थे, झारखंड के वन में शेर, हिरन, हाथी, सांप, भालू सब नाचने लगे, पागल हो गए देख कर उनको। मनुष्य की बात तो क्या कहें, कोई भी देख करके उनको संभाल नहीं पाएगा। इतने एन्चेंटिंग फॉर्म उनका था, इतनी सुंदर, यही उनका महामार्ग सुंदर जी। पापी तापी जो भी कोई आया उनके सामने खड़ा हो जाए, देखने से फ्यूज उड़ जाएगा उसका, अरे बाप रे बाप, तुरंत बुद्धि गोल हो जाएगा। ये उनके महामारण, उनके रूप ही था, महामादक रूप। इस रूप किसी के सामने आ जाए,
कोई संभाल नहीं पाएगा, टिक नहीं सकता ना, उसका तो जाएगा देखने मात्र से। इसीलिए महाप्रभु जब पुरी से दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, अकेले चल रहे थे, बोले मैं अकेला जाऊंगा। वही एक असिस्टेंट साथ में, उनका एक कोपिन बहिर्वास साथ में लेकर जा रहा था। महाप्रभु नाचने से जा रहे थे। गांव में खेती करने वाला आया, वो अपना खेती करते हल जोत कर जाता था, देख लिया महाप्रभु नाच कर, देख लिया हल फल छूट गया, वो गया उनके पीछे पीछे। बाप रे कैसे दिखते हैं, क्या आदमी है। देखा, थोड़ा नजदीक गया, देखा कि हरे कृष्ण, तो वो भी करने लगा, हाथ उठा के नाचने लगा। छूट गया खेती करना, उनका पीछे चलने लगा, उनके पीछे चलने लगा। महाप्रभु जानते हैं वो फंसा मुझे देख करके फंसा मेरे पीछे। महाप्रभु घूम करके उनको आलिंगन कर दिए। एक बार 32,000 वोल्ट करंट चला गया। जो देख करके फंसा था, टच करने से क्या होगा, पागल हो गया वो। महाप्रभु बोले अब वापस जाओ, मेरे साथ मत जाओ, मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। रो रहा था, हाथ उठा कर रो रहा था, कृष्ण कृष्ण। बोले जाओ, आप देख करके दुनिया सब वैसे ही हो जाएंगे। और वो आया, आपने बैल, जो दो थोड़े बैल लोग कूदने लगे उसको देख करके, बैल नाचने लगे, क्योंकि वो प्रेम साधारण नहीं है। कोई भी प्राणी, बैल और वो दोनों खेती क्या करेंगे, दोनों नाचने लगे। दोपहर में उनका पत्नी टिफिन लेकर आते ना, खाना लेकर आया था, बोले वो खेती कर लिया होगा, जोत लिया होगा। वो आया, आकर देखता है कि बैल भी नाच रहे, वो नाच रहे। बोले क्या हो गया, पागल हो गया, खेत नहीं कर रहा है। आकर पकड़ा, है क्या हो गया तुम्हारा। तो उनका टिफिन हाथ से निकल गया, वो भी नाचने लगी। क्या हो गया तुम्हारा, छू दिया, वो भी नाचने लगी। अब अभी दोनों पति पत्नी नाचे। उनका बेटा गया था स्कूल, 4 बजे आया स्कूल से, बोला मम्मी लंच प्रसाद कहाँ है, कोई है ही नहीं, घर खुला पड़ा है। मम्मी पापा तो खेत में डांस कर रहे हैं। तो बेचारा स्कूल के बैग वगैरह रख करके ढूंढते ढूंढते गया, देखा कि मम्मी पापा और बैल भी हो सब नाच रहे, हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो गया, जाकर बोला मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपका। उसको पकड़ लिया, वो भी नाचने लगा। पूरे सपरिवार खेत में नाच रहे थे। गांव वाले बोले अरे पागल हो गए, उनको कोई भूत लग गया। पास में आए देखने के, जो छुआ हो तो नाचा, और डर गए, अरे छू मत क्योंकि जो गांव वाले अड़स पड़ोस हो गए, अरे बचाओ उनको, क्या हो गया उनको, जो छुआ उसको वो नाचने लगा। जो वो गांव के लोग थे, सारे गांव वाले छू करके नाच गए। दूसरे गांव वाले दौड़ कर, अरे ये गांव वाले सारे पागल हो गए। बोलते होशियार, छू मत, उनको छू करके वो ऐसा हुआ है। अच्छा मैं देख लेता हूँ, क्या देखने से हो गए पागल, देख करके नाच। तो अब देखेंगे तो लोगों का तो आदत है, भाई तो देख तो लो, ऐसा थोड़ी मैं देख लेता हूँ। देखा तो फंसा। अब महाप्रभु का प्रीचिंग स्टाइल देखिए, उनके इतने शक्ति दिए, वो चले गए। दोनों साइड में सैकड़ों गांव के लोग थोक में भक्त बन गए, होलसेल, रिटेल नहीं। हम तो जाते हैं, DIS कोर्स करते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं और PPT दिखाते हैं, सब एक फंस जाए भैया, काहे को होता है प्रेम ही नहीं है। सब ये इतने इंस्ट्रूमेंट इतने करके कहाँ फंसे, खिलाने लगे। महाप्रभु कुछ नहीं दिए। रास्ता में चले जा रहे थे, कोई माताजी पानी लेने जा रहे थी, पानी फेंक करके हो गई। कोई पढ़ने जा रहा था, कोई खेती करने जा रहा था, कुछ भी जो देखा सो गया। केवल एक झांकी नजर में आ जाना चाहिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ, नयन की रेंज में आ जाए, नयन के पथ में आ जाए, नेटवर्क पकड़ लेगा, फिर तो नहीं फंसेंगे, फिर तो बचना नहीं। तो ये उनका इस प्रकार उद्धार करते थे, ये अस्त्र था उनका। उनके रूप इतने अपूर्व सौंदर्य रूप था, रूप को देख करके कोई संभला नहीं जा सकता। जब वो संन्यास लेने के लिए जा रहे थे, आप पता नहीं, काटुआ ग्राम में डिसाइड किया संन्यास लूंगा। संन्यास लेने के लिए डिसाइड किया, बोले मुझे आया हूँ इस धर्म को प्रचार करने के लिए, घर में रहने से कैसा होगा। शादी कर लिए थे और उसके बाद में बोले नहीं संन्यास करूँगा, संन्यास लूँगा जीव उद्धार के लिए। घर में केवल एक माँ थे, विधवा, पति गुजर गए थे, और उनका पत्नी थी, वो 16 साल की थी, वो विधवा माँ थी।
एब्सोल्युटली नो सोर्स ऑफ इनकम, कोई आमदनी के सोर्स नहीं था। 3 लोग थे परिवार में, 2 माता जी थे, एक प्रभु जी थे। प्रभु जी तो महाप्रभु थे और उनकी पत्नी और माँ। इस अवस्था में जब वो डिसाइड किए जाने के लिए, मकर संक्रांति के दिन अभी आ रहा है, उसी दिन उन्होंने संन्यास लिए। अब बोल दिए थे, माँ को पता चल गया, सची माता को, इधर से अच्छा निमाई संन्यास लेना चाहता। निमाई के पूछने के लिए आए, लेकिन निमाई तो इतनी भीड़ आ रहा है, लोग इतने भीड़ आ रहा है। उस दिन महाप्रभु गंगा स्नान करके बैठ गए, हजारों हजार लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन देते हैं, कुछ भेंट देते हैं। माँ सची माँ पास में बैठा है, थोड़ा लोग आड़ा हो जाए मैं पूछूंगा, बेटा क्या सही बात है, मैं इसे सुना हूँ, लेकिन भीड़ कम नहीं होता। भीड़ के सामने पूछने में थोड़ा उनको शर्मिंदा संकोच लगता है। सुबह से लेकर के रात को 8 बजे तक भीड़ ही खत्म नहीं हुआ। माँ बैठी है साथ में, को पूछने के लिए पूछ ही नहीं पाती। 8-9 बज गया, बोले अभी रात हो गया, तभी जमाने में इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, 5 साल पहले। बोले सब जाओ जाओ, अभी विदा कर दिए। तो माँ को लगा अब पूछूंगा। पास में आया, बोला निमाई, न माँ न बेटा, एक बात तुझे पूछना है। रो रही थी सची माता। एक बात पूछना है, सच बताओगे ना? आपको झूठ से नहीं बताऊँ, बताओ क्या बात। ठीक बताने का आया तो वो श्रीधर आया एक लौकी लेकर के। अरे रात को 9 बजे अभी आ रहे ना, क्या करूं, मैं तुम्हें बेचने के लिए गया था, भाई आया, अकेला हूं, घर में परिवार में कोई नहीं, अकेला हूं। मेरा ये पहला लौकी आज हुआ था मेरे बाड़ी में, तो लेकर आया हूं आपको देने के लिए। पहले लौकी ला कर दिया। लौकी जैसे दिया, देख करके चला गया। तो माँ तो पूछना चाह रहा था, तो निमाई बोलने लगी, माँ आपको पता है मुझे लौकी का हलवा कितना पसंद है, आप कितने हाई क्लास क्वालिटी लौकी हलवा बनाती है, तो बनाओ ना आज। अब क्वेश्चन बदला दिया। माँ पूछ रहे हैं कि मैं कुछ सुना हूँ, मुझे बताओ। अब बेटा कोई लौकी मिल गया, बोलते मुझे लौकी हलवा दिलाओ। लौकी हलवा दिलाने के लिए माँ बोलते हैं कि घर में तो चीनी भी नहीं, दूध भी नहीं, कैसे बनाऊँ? चलो गैस चूल्हा की जरूरत है, लकड़ी में बनाएंगे, वो मिट्टी के पत्थर, लेकिन दूध और चीनी तो चाहिए। बोले है ही नहीं। महाप्रभु बोला अच्छा, घर में दूध भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, मुझे लौकी हलवा खाना था। तो तुरंत दूसरा एक व्यक्ति आता है, रात को 10 बजे। बोला क्षमा करे लेट आया, मेरा गाय का पहला बछड़ा हुआ है, पहला दूध हुआ, मैं बोला आपको दे दूं। तो लेकर आया दूध, खाली दूध नहीं देते हैं, थोड़ा मीठा भी लेकर आया हूँ। तो अब महाप्रभु बोले मिल गया ना अभी, अब बनाओ। माँ बेचारी अब फंस गया, अब क्या करे, सारे आइटम, अब कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती। बनाने गई, जा करके लौकी काट करके बनाने लगी हलवा बना कर ऑफरिंग करके लेकर आया। तो खाए, प्रसन्न केवल इतने अच्छा बढ़िया है, इतने अच्छा है। खाने के बारे में पूछूंगा, तब तक आधी रात हो चुका था। तो सची माँ बोला निमाई मुझे तो बात करना है ना, इतना लेट हो गया, कल बात करने से चलेगा नहीं? ठीक है, लेट नाइट हो गया, जाओ सो जाओ। घर में सोने के लिए गए, उनकी पत्नी बैठी थी अंदर में, वो भी सोई नहीं थी, विष्णुप्रिया देवी। उनको भी पता चल गया था कैसे, भीड़ भाड़ में किसी ने बताया होगा। वो बोला अकेले में आएंगे, बेडरूम में पूछूंगी आज। जब गए पूछने लगे, बोले प्रभु रो रो करके चरण पकड़ ली। बोले क्या हो गया, क्यों रो रहे? ना सच बताओ, सच बताओ, क्या सच बताओ, क्या हो गया, पूछो तो सही ना। मैंने इसे सुनी है कि आप मुझे छोड़कर, हमको छोड़ करके संन्यास लेने वाले हैं। रो करके पूछे तो महाप्रभु अपने रूप को दिखा दिए उनको। तो बेचारे रोना धोना बंद, आँख देख करके बोले देखो मैं केवल आपके लिए नहीं आई हूँ, मैं तो पूरे जगत का काम करने के लिए तब मैं जाऊँ। तो बिल्कुल समझा दिया उनको भगवान ने। ये अस्त्र लगा देने से भेटो पावर, वो भी रोना धोना चुप। और बेचारे चुप कर दिए, समझा दिए। बोले कामधन से उठ कर बैठा, बोले कोई आपने माला पहना दिया उनको, बोले अभी सो जाओ। सो रही थी, फिर उठ कर रोना। बोला हम समझ गया कि आप भगवान है, जीव के कल्याण के लिए, न तो फिर न मैं आपका पत्नी हूँ, ये मुझे कैसे ये धर्म मिलेगा फिर? तो भगवान ने फिर निद्रा देवी को बुलाया, बोले उसको एनेस्थीसिया चढ़ा दो। निद्रा देवी आई, विष्णुप्रिया बेचारे सो गई, माला पहन कर। बातचीत क्या करेगी भगवान ने, अब सोएंगे क्या? तब तक तो 4 बज चुका था।
उठ आए। उठ सची माता अभी तक सोई नहीं थी, गेट के बाहर में जो दहली होता ना, चौकट, वहीं बैठी थी, बैठ कर रो रही थी। निकलेगा जब यहीं थे, गेट से तो निकलेगा, यहीं बैठी थी, रो रही थी। धीरे से कवाट खोले, सुबह 4 बजे वहाँ पर माँ बैठी सामने, सामने माँ बैठी, देख लिया, बोला अरे सही में जा रही है। निमाई कह करके रोने लगी, चित्कार करके। महाप्रभु माँ के सामने बैठ गए, अपने रूप दिखा दिए। माँ का रोना धोना बंद। इतने बड़ी करुण अवस्था में भी महाप्रभु के ऐसे आकर्षक रूप को देख करके अब रो भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। इतने महामादक रूप था उनका। देख करके माँ ने बोल करके वो रोते रही, बस चुप रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। महाप्रभु ने माँ के चरण छुए, उनको 3 परिक्रमा किए, प्रणाम किए, वो निकल गए। वो बैठी चुपचाप, कुछ बोल नहीं पाई। इस प्रकार के महाप्रभु के अस्त्र है उनके रूप, इतने भयंकर रूप। रात को 4 बजे गंगा तैर करके पार गए, नौका तो मिलेगा नहीं रात को 4 बजे, तैर करके पार गए। 40 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते चले गए। हम तो 40 किलोमीटर जा ही नहीं सकते चल करके बिना गाड़ी में, दौड़ते हुए चले गए। सुबह सुबह काटवा ग्राम में केशव भारती जी थे, उनके पास संन्यास लेना था, उनको जाकर पहुंच गए। जाकर सुबह सुबह पहुँचे, सूर्योदय हो चुका था। जा कर के बोले कि प्रभु मुझे संन्यास दे दीजिए, मुझे संन्यास दे दीजिए। केशव भारती जी बोले आप संन्यास लेंगे? बोले एनओसी लाए अपने? क्योंकि दो पूछे उन्हें, पता नहीं एनओसी लाए। बोले किससे? बोले आप घर में कौन कौन है? बोले विधवा माँ है और मेरी पत्नी है। बोले पत्नी है ना? हाँ है। बोले उन दोनों से चाहिए एनओसी। एनओसी समझते ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि वो बोल देंगे कि हाँ हमारा बेटा संन्यास ले, बोला हमारा पति संन्यास ले, और राजी है कि नहीं? बोला नहीं मैं तो एनओसी नहीं लाया हूँ। बोले मैं कैसे दे दूंगा, वो आके झगड़ा करेंगे। आप जाओ उनसे पूछ करके उनसे पत्री लेकर के आओ, तब मैं संन्यास दूंगा। बोला अच्छा तब नहीं देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे अब झगड़ा करेंगे आकर। तो महाप्रभु 2-3 कदम गए, बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, एनओसी लेने के लिए जा रहा हूँ। 2-3 कदम गए थे, इतने में जैसे मुड़े, केशव भारती देख करके समझ गए थे। बोले ये तो कोई मनुष्य जैसा मुझे दिखता नहीं, वो तो अति मनुष्य भी नहीं है, वो तो और कोई है, कोई भगवान होगा कि कोई देवी देवता होगा, मुझे फंसाने का, मैं उनको चेला बनाऊंगा। अरे बाप रे, बचना चाहिए। मैं भाग जाता हूँ, दौड़ करके पीछे दरवाजा खोल करके भाग जा रहे थे। बोले गंगा पार करके चला जाऊंगा, कहीं छिप जाऊंगा, दोबारा आएगा तो एनओसी लेकर के मैं मिलूंगा ही नहीं। चले जा रहे थे, वो भी 4 कदम भागे, वो 4 कदम आगे गए। सोचा कि अरे मूर्ख कहीं के, अगर ईश्वर है, अगर आया है तुझे उद्धार करने, तो भाग क्यों जा रहा है? बोला अरे आया मूर्ख है, तो उनको स्वीकार करना चाहिए। तब वापस आ गए। वापस आ करके महाप्रभु जा रहे थे, उन्होंने बोला बोले आइए कोई बात नहीं, एनओसी नहीं चाहिए, चलेगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के रूप के प्रभाव इतना है, देख करके बुद्धि भी खराब हो जाता है। गुरुजी भी फंस गए, बोले ठीक है संन्यास दूंगा, लेकिन मुझे संन्यास के मंत्र, संन्यास मंत्र हम तो मायावादी संप्रदाय में देते हैं। तब वो जो सोच रहे थे मैं आपको क्या मंत्र दूं, आपके तिलक ऐसा है, हमारा तिलक ऐसा है। तो महाप्रभु बोले गुरुजी एक बात, मैं कल रात को स्वप्न देखा था। रात को सोए नहीं, स्वप्न कहाँ से देखे? बोले मैं स्वप्न देखा, एक देव पुरुष आकर के मुझे मंत्र बता रहे, आप थोड़ा सुनेंगे मंत्र के? तो उनके कान में बताए, गुरुजी के कान में शिष्य बता रहे हैं मंत्र। तो गुरुजी सुन करके बोले, चौंके, बोले यही मंत्र मैं आपको दूंगा। 2 मंत्र को फिर दिए उनको। तो कौन किसका शिष्य बना आप समझ लीजिए। कर्ण मंत्र कौन किसको दिया? नामकरण में ऐसा रूप, ऐसा हाथ, ऐसा पैर, ऐसा आंख, ऐसा बाल, क्या नाम दूंगा? नाम भी वही दिए, अपना नाम खुद रखे। बोले संन्यास लेने के लिए शेविंग, हेड शेव करना होगा। महाप्रभु का बाल इतने सुंदर था, मतलब अलका शोभे कपुलन में। अलका मतलब बाल को बोलते हैं,
इतने सुंदर घुंघराली बाल था, मैं चक, तो उसको देख करके लोग रोते लगे। वर्णन आता है पूरे कंटक ग्राम में महाप्रभु जो संन्यास लेने के लिए बैठे, धीरे धीरे मैसेज गया। वो बोले सामग्री होना चाहिए ना, संन्यास लेने के लिए कई सारे सामग्री चाहिए, इतने ये पूरा यज्ञ होगा, सब सामग्री कुछ नहीं। बोले मैं तो अकेले दौड़कर, कपड़ा गिल्ला है, गामछा पहन कर आया हूँ, कुछ नहीं मेरे पास। कैसे सामग्री इकट्ठा किए, पुरोहित वगैरह सब आ गए। धीरे धीरे दिन हुआ तो पहले तो शेड सेप करो, नहा करके आओ, फिर मंत्र दूंगे, फिर सब सामग्री यज्ञ वगैरह वेदी में जा करके सब किया जाएगा। तो पहले एक नाई को बुलाए, नाई जानते ना, बार्बर को बुलाए। वो आया, जब देखा उनके रूप को, वो काम कभी मचने लगा। बोला ये व्यक्ति, उनको सबसे सीनियर नाई था वो, कितने सैकड़ों सेव किया है, बाल काटा है, प्रोफेशन उनका था, सैलून था। अब वो बैठा, उसको बोले, बहुत रिक्वेस्ट के, अस्त्रा बोलते ना उसको, अस्त्रा लेकर के बैठा। सुबह 6 बजे से हाथ थर रहा है, चल नहीं रहा है, रो रहा है, हाथ थर रहा है, आंख भी दिखाने पर एक हाथ से आंसू पोंछ रहा है, गामछा में आंसू पोंछ रहा है, हाथ थर। सुबह 6 बजे से हाथ लगा रहा है, छूट रहा है, दोपहर दिन 2 बजा तब तक बाल काट नहीं पा रहा है, 2 बजे तक वो नाई रो रहा है। बोले ऐसे बाल को मैं कैसे काटूं, मैं कैसे सेविंग करूं। गुरुजी बैठे, भाई 2 बज गया, मैं बूढ़ा आदमी है, मैं काम खत्म करो तो सही। वो कांद रहे, दोनों रो रहे हैं। जो पशु पक्षी आसपास में पेड़ में थे वो सब आवाज कर रोने लगे, गाय बछड़े जो आज से बंधे हुए थे वो रोने लगे। इसको सुन करके पड़ोस अड़ोस में जितने लोग थे, आबाल वृद्ध वनिता, छोटे बच्चे, बड़े, स्त्री, पुरुष, सब इकट्ठा हो गए, रोने लगे। उनका सुन करके दूसरा पूरे उस गांव और म्यूनसिपालिटी में जितने लोग थे सारे इकट्ठा हो गए रो करके। पता चला क्यों रो रहे, नहीं ऐसा लड़का संन्यास ले रहा है, ऐसा लड़का, पता नहीं उनका घर में कौन है, कैसे उनको सहन करेंगे। किसी का पुत्र, ऐसा पुत्र होगा कैसे त्यागेगा, अगर किसी का पति होगा ऐसे पति को कैसे त्यागेगा। वो लोग सर पिट कर रो रहे थे, पब्लिक। बोले अगर वो संन्यास ले रहा है हम उनको कुछ देंगे, क्या देंगे। धन आने लगा, सामग्री आने लगा, इतने आने लगा कि मार्केट भर जाए। वो जो पुजारी बोल के इतना सामग्री नहीं चाहिए था, हम तो इतने लिखे थे, लेकिन इतने आने लगा कि पूरा भंडारा हो जाए हजारों लोगों का, और इतने पूजा यज्ञ होने लगा। केवल रो करके सामग्री इकट्ठा कर दे, कोई बाजार जाना खरीदना नहीं पड़ा। बढ़ के रोने लगे, और नाई की रुलाए, खुद रोए, और गुरुजी भी रोए। रो करके सारे पशु पक्षियों की सबको रुलाए, रो करके सारे सामग्री, भोज सामग्री, भंडारा, लोग सब कुछ हो गए। कोई किसी को बुलाने के लिए नहीं गए, एडवर्टाइज नहीं किए, खरीदने कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, केवल रो करके। क्राइंग फेस्टिवल उसका नाम है, क्राइंग फेस्टिवल। रो नहीं का फेस्टिवल है, फेस्टिवल करके इसे किए थे। तो ये महाप्रभु का अस्त्र है, उनके विशेष रूप। इस रूप को दिखा करके, इस रूप में हाथ उठा करके आंख से आंसू गिरेगा जब हरे कृष्ण बोलते हैं। कोई पेड़ पौधा, जड़ चेतन, चर अचर, कोई भी फंस उसमें बच नहीं सकता, वो पिघल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ नहीं था। महाप्रभु का नख से सिक तक प्रेम भरा हुआ था। प्रेम पदार्थ आप और हम कोई जानते नहीं क्या है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिस एक प्रेम के लिए हजारों लाखों आदमी पागल हो जाएंगे। ये है प्रेम। वो प्रेम को लेकर आए थे भगवान, वो प्रेम पुरुषोत्तम है, तो ही प्रेम दाता है, वही प्रेम सिखाने के लिए आए थे। सिखाए अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीबार दान, सिखाए शरणागति भक्ति प्राण। तो प्रेम दान के लिए आए थे, लेकिन प्रेम प्राप्ति करने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, नहीं तो प्रेम को रखें, धारण कैसे करेंगे। प्रेम प्राप्ति करने का योग्यता है शरणागति। जो शरणागति के बाद कृष्ण कह कर गए थे, वो शरणागति महाप्रभु आकर सिखाने लगे। तो ये महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेमदाता, निताय गौर सुंदर है। उनको सेवा करने से वो प्रेम प्राप्त हो सकता है।
और प्रेम प्राप्ति करने का उपाय है भक्ति शरणागति। तो इसी को सिखाने आए हैं। तो ये प्रेम के ठाकुर है। तो इसलिए उन्होंने आकर के नाम संकीर्तन के पितरो, बोले इस युग में लोगों के पास कोई इतने क्षमता नहीं है कि जाग यज्ञ करे, तपस्या करे, पूजा करे, इसे नहीं, केवल नाम कीर्तन करे। नाम कीर्तन में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, न तत्र नियम न काल, कहीं भी किसी प्रकार किसी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है बाकी सभी साधन से सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन वही लेकर के आए। नाम संकीर्तन के पितरो, वही नाम संकीर्तन के पिताजी हैं निताय गौर सुंदर। वही हरिनाम ला कर दिए और कीर्तन करके खुद दिखाए। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को इस कलियुग में, कलियुग के युग धर्म हरिनाम है, उसी को उन्होंने प्रचार किए। इसलिए युगावतार के रूप में आए थे, लेकिन युगावतार में आकर के कलियुग के प्रेम दान करके गए। जो जो उनके संस्पर्श में आया, जो उनके भक्ति किया, वो प्रेम में प्राप्त होकर गया। तो ये प्रेमदाता निताय गौर सुंदर। अब इसलिए मैं कहता था भाई, अहमदाबाद, अहम ज़्यादा जहाँ है अहंकार, यहाँ यहाँ निताय गौर सुंदर का पूजा चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़े नम्र है। प्रेम प्राप्ति इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल है। तो इसलिए यहाँ नम्रता सिखाएंगे। उनके ज्ञान, उनके बारे में सुनने से आप ऑटोमेटिक नम्र हो जाएंगे। ज्ञानम ददाति विनयम, वो इतने विनय थे महाप्रभु, तो उनके लीला, उनके स्वभाव से विनयता भरा हुआ था। तो इसे ठाकुर को पूजेंगे तो अहम का अहम नाश हो जाएगा, है ना। तो अहमदाबाद तारिणे श्री निताय गौर सुंदर, तो आपके यहाँ आज उनके पुष्पाभिषेक किए। तो अब आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी आप जो भोग सामग्री आप लाए थे अभी स्वीकार कर लिए उन्होंने। अभी आप लोग प्रसाद पा करके जाएंगे, नहीं तो आपका संडे बेकार हो जाएगा। बोले यहीं आके सुबह से बैठे। तो थोड़े हरिनाम कीर्तन 5 मिनट करके। प्रसाद रेडी हुआ कि नहीं?